विद्यार्थियों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज एक प्रमेय पढ़ते हैं। प्रमेय का कथन है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म बराबर हो और समांतर भी हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। चित्र रूप में क्या दिया है? मान लीजिए ABCD एक चतुर्भुज है, इसकी सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म बराबर व समांतर है। मान लीजिए यही दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं समांतर भी हैं। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर है। हमें क्या सिद्ध करना है? ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तो आइए पहला हेडिंग लिखते हैं, दिया है क्या दिया है? इस चतुर्भुज ABCD में AB बराबर है, AB समांतर है CD तथा AB बराबर है CD। कितना दिया हुआ है? इस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर एक दिया है। सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यही सिद्ध करना है। चलिए इसके लिए रचना करते हैं, किसी एक विकर्ण की रचना करेंगे। किसी एक विकर्ण की रचना करेंगे। आइए हम विकर्ण AC को मिलाते हैं। A को C से मिलाया यानी AC को मिलाया। अब देखिए रचना के बाद इसमें दो त्रिभुज हो गया। आइए इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम करते हैं। उपपत्ति में हेडिंग उपपत्ति। देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में वाले संग्रह करें। चूंकि AB बराबर है CD, ये ऑलरेडी दिया है। इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है। और देखिए AC दोनों त्रिभुज की भुजा है, लिखेंगे AC इक्वल टू AC कॉमन यानी उभय निष्ठ। अब देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं कोई तिर्यक रेखा काट रही है, ये दोनों एकांतर कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे कोण एक बराबर कोण दो। कारण कैसे कोण है? एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण। केवल एकांतर कोण भी लिख सकते हैं, एकांतर अंतः कोण। अब देखिए ये जो संग्रह हमने किया इसके आधार पर इस त्रिभुज की ये दो भुजाएं और इनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की इन दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हुए। जब दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुआ त्रिभुज ACD। इसलिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, याद रखिएगा, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो फिर हम लिख सकते हैं इन दोनों बराबर भुजाओं के सामने के ये कोण और ये कोण, यह कोण 3 और यह कोण 4, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण 3 बराबर हो गया कोण 4। लेकिन कोण 3 और कोण 4 कैसे हैं? एकांतर कोण है। कैसे?
ये दो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है और ये एकांतर कोण बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये दोनों कोण बराबर हैं, किंतु ये किस प्रकार के कोण हैं? किंतु ए एकांतर कोण है या एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण बराबर है, इसलिए इन दोनों रेखाओं के बीच ये कोण बने हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई, इसलिए BC समांतर AD। अब देखिए ये चतुर्भुज दिया है, इसमें AB और CD समांतर है, AB दिया है और BC तथा AD समांतर सिद्ध कर लिया गया, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यही हमें सिद्ध करना था। याद रखिए इस प्रमेय से क्या निष्कर्ष निकला? अगर कोई चतुर्भुज हो, उसकी सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा बराबर व समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है।